नमस्कार दोस्तों, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर। और आज का जो विषय रहेगा वो है राहु ग्रह। जी हां, 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन होगा तो स्वभावतः केतु का भी होगा। और राहु के इस परिवर्तन के साथ में गुरु राहु की युति समाप्त हो जाएगी। जो मेष राशि में ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं तो स्वतंत्र रूप से देवगुरु बृहस्पति अपना फल देना प्रारंभ कर देंगे और मीन राशि में राहु का गोचर हो जाएगा। अब ऐसे तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं और इस राशि में इनका जाना अच्छा होता है, लाभदायक होता है, इसमें कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण फल रहेगा। और 17 महीने तक राहु ग्रह का परिवर्तन एक ही राशि में होता है, फिर ये राशि का ट्रांजिट कर जाते हैं। अब यानी कि मीन राशि एक लंबे समय के लिए प्रभावित होगी और प्रभावित होगी राहु की युति से। और मीन राशि पर अभी वर्तमान गोचरीय स्थिति अनुसार शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। इसका मतलब मीन राशि के ऊपर इसका प्रभाव बुरा पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा, क्या होगा, या कहीं से कुछ बचाव भी होगा, ये मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे ही रहा हूँ और हर राशि की बता रहा हूँ। अब तक मैं आपसे 4 राशियों के विषय में चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सिंह राशि की जानकारी दूंगा। सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास होता है और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और राहु की सोच रहती है कि जैसे ही मौका मिले तो यहाँ पर परेशान किया जाए। और परेशान किसको किया जाए? परेशान किया जाए सूर्य को। सबसे पहले नेचर समझ लीजिए राहु का, उसके बाद फिर मैं आगे फल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फल की उत्सुकता आपको काफ़ी हो रही होगी। तो दोस्तों, आपसे एक विशेष आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि तुरंत और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। हम अपना कर्म कर सकते हैं और कर्म करके हम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। हम अच्छे कर्म करके अपने आगामी जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मृत्यु लोक को जब हम छोड़ करके जाएंगे तो कौन सी योनि में हमें जन्म मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपको अच्छी योनि मिले तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, परोपकार का भाव भी रखना पड़ेगा। आप धनवान हैं, अगर ईश्वर ने आपको करोड़ों लोगों से ऊपर बनाया है तो आप दान पुण्य का, लोगों की मदद करना, इन सब चीज़ों का सहारा ज़रूर लीजिए। अपने साथ जो दुआएं होती है ना, उसका खाता मजबूत कर लीजिए। अगर वो बही खाता आपका मजबूत हो गया फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, आगे का रास्ता ठीक बन जाएगा। राहु ग्रह जो कि शनि की छाया है और इनका एक नाम स्वभानु भी है, इनको तम के नाम से भी जाना जाता है, इनको क्रूर भी कहा जाता है, इनका एक नाम फणी और सर्प भी है। ये तमोगुणी हैं। ये ग्रह दक्षिण दिशा का स्वामी माने जाते हैं। इनको शनि की ही भांति इनका व्यवहार होता है। इनकी वाक प्रकृति है, वृद्ध और मलिन इनका स्वभाव है। क्रूर संख्यक ये माने जाते हैं, वायु तत्व प्रधान है, गुरु के ही समभावी पंचम, सप्तम व नवम दृष्टि इनकी होती है। इसके अलावा बहुत अच्छे स्पाई हैं, जासूसी बहुत अच्छी करते हैं राहु। इसलिए जितने भी लोग जासूसी से, खोज से, रिसर्च, अनुसंधान, इन सी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए राहु का एक विशेष प्रभाव होता है। राहु ग्रह अकस्मात लाभ देते हैं। जी हाँ, अकस्मात अगर आपको लाभ पहुंचेगा तो उसमें राहु का बहुत बड़ा रोल रहता है ज्योतिष शास्त्र में। लॉटरी से, सट्टे से, शेयर से, ऐसी चीज़ों से अकस्मात धन लाभ होना या कोई अकस्मात घटना घटित होना, ऐसा योग बनता है। साहस के ये कारक हैं। दुर्भाग्य, रोग, चिंता ये देते हैं।
शत्रुता ये देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चित्रकारिता बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए इनको फोटोग्राफी का कारक भी माना जाता है। और मशीनरी वर्क ये बहुत अच्छे कराते हैं। थोड़ा गलत आदतों में जैसे शराब, जुआ, ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनमें भी डाल देते हैं। आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ है और उस चार्ट को अगर आप बारीकी से समझें तो उसमें आप देखेंगे जहाँ 5 नंबर लिखा है वो है सिंह राशि और उसका स्वामित्व है सूर्य ग्रह के पास। जहाँ 12 नंबर लिखा है वो है गुरु की राशि मीन और उस राशि में आपको राहु ग्रह बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर राहु तो बैठ गए पूरे 17 महीने के लिए और आपकी राशि के शत्रु भी हैं और आपकी सिंह राशि से अष्टम भी हैं। अब ऐसी स्थिति में अष्टम भाव पर इनका गोचर करना राहु जैसे ग्रह का ये गुप्त रोग से पीड़ित कर देता है। जितने भी उदर विकार होते हैं उनसे ये परेशान करता है आपको। आर्थिक रूप से संकट ये लेकर के आएगा आपके जीवन में। इसके अलावा इन 17 सालों में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि जैसे मृत्यु तुल्य कष्ट दे देना, ऐसा भी एक योग बना देते हैं। आपको अपने जीवन में मानसिक रूप से अशांति रहेगी। आप इन 17 महीनों में नोटिस करेंगे कि आप खुश नहीं हैं। आपको ऐसा लगेगा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या हो रहा है लाइफ में, ठीक नहीं लग रहा, ऐसा होगा। आपको मतलब कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पीड़ा आपके साथ में रहेगी। और अगर ऐसी स्थिति में राहु की आपके ऊपर दशा चल रही है और आप सिंह राशि के हैं और राहु का इस राशि में आना, तो ये और ज़्यादा अशुभ फलकारी हो जाता है, ये और अशुभ घटनाएं घटित करने का काम करता है। इसलिए इस बात का बखूबी आपको ध्यान रखना होगा। ये मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह रहेगा। घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखिए। जिनको पहले से ही कोई बीमारी उनके शरीर में एग्जिस्ट कर रही है, क्रॉनिक डिजीज़ है, लाइलाज है, काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो इनकी पंचम दृष्टि रहेगी वो भी शत्रु राशि पर खर्च के घर में रहेगी, यानी कि बीमारियों पर पैसा खर्च होना। और इनकी जो नवम दृष्टि रहेगी वो भी शत्रु राशि के ऊपर रहेगी, मंगल की राशि वृश्चिक पे, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। यानी कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, इस प्रकार की भूमिका के अंदर रहेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है राहु का विशेष फल। और एक इनकी दृष्टि धन के परिवार के घर में जा रही है, यानी कि परिवार के साथ भी मन मुटाव, तनाव खड़ा करना। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें।